नमस्कार, मैं कुमार राव, आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। कल झंझारपुर से लौखा तक इलेक्ट्रिक इंजन का ट्रायल किया गया। इससे पूर्व भी बीते 7 दिसंबर को हाजीपुर के पीसीई रंजन कुमार चौधरी इस रेलखंड पर विद्युतीकरण कार्य का निरीक्षण किए थे। निरीक्षण के उपरांत कुछ कमियां थी, उन कमियों को दूर करने का निर्देश दिया गया था, जो लगभग अब पूरा हो गया। इस कमियों को पूरा करने के बाद रेल विभाग एक बार फिर से बीते दिन 22 फरवरी को झंझारपुर से लौखा के बीच कुल 43 किलोमीटर में इलेक्ट्रिक इंजन से ट्रायल किया। हालांकि 26 जनवरी 2025 से ही झंझारपुर से महरैल के बीच इलेक्ट्रिक इंजन से मालगाड़ियों की परिचालन की जा रही थी, लेकिन महरैल से आज लौखा तक इलेक्ट्रिक इंजन को ले जाने में इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई में किसी प्रकार की तकनीकी समस्या आ रही थी, जिसे अब पूरा कर लिया गया है। कल ट्रायल इंजन करीब 4:37 पर झंझारपुर जंक्शन से प्रस्थान की, जो 6:05 पर लौखा रेलवे स्टेशन पहुंची। आपको बता दें, लौखा रेलवे स्टेशन नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ एक अंतिम खूबसूरत सा रेलवे स्टेशन है। यहाँ वर्तमान में 2 जोड़ी पैसेंजर ट्रेन का परिचालन झंझारपुर से लौखा के बीच किया जा रहा है। इसके विस्तारीकरण की बात चल रही है। वापसी में ट्रायल इंजन 6:25 पर लौखा से खुली, जो 7:41 पर झंझारपुर जंक्शन पहुंची। इस निरीक्षण के दौरान 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रायल इंजन को दौड़ाकर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में इस इलेक्ट्रिक इंजन के साथ टीआई हरीश सिंह, CLI RK झा, लोको पायलट SK लाल, असिस्टेंट लोको पायलट श्रवण कुमार, TRD राकेश कुमार, RPF ASI विकास कुमार यादव समेत अन्य रेलकर्मी इस इंजन में मौजूद थे। ट्रायल के उपरांत झंझारपुर से लौखा तक का ये रेलखंड अब इलेक्ट्रिक ट्रेन परिचालन के लिए फिट बताया गया है। अब इलेक्ट्रिक ट्रेन का परिचालन लौखा तक किया जा सकता है। अभी वर्तमान में जितनी सारी गाड़ियाँ लौखा तक जा रही है, वो सभी डीजल इंजन से परिचालित की जा रही है। उम्मीद है जल्द ही इन ट्रेनों का परिचालन अब इलेक्ट्रिक इंजन से किया जा सकेगा। अन्य रेल संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप जुड़े रहें स्टार मिथिला से। हम जल्द ही अगले तस्वीर के साथ हाजिर होंगे, जो अपने क्षेत्र मिथिला से। धन्यवाद, आप देख रहे थे स्टार मिथिला।